लकड़ी जल डूबे नहीं, कहो कहाँ की प्रीत, अपनी सींचो जान के यही बड़न की रीत। यह प्रसंग संगति को अंग है। जिस प्रकार से हम संगति करते हैं उसी प्रकार से हमें फल मिलता है। यहाँ सद्गुरु कहते हैं कि लकड़ी जल डूबे नहीं, कहो कहाँ की प्रीत, अपनी सींचो जान के यही बड़न की रीत। यहाँ प्रश्न करते हैं कि कहो किस प्रीति से लकड़ी को जल नहीं डुबाता। उत्तर में कहा गया है अपनी सींची हुई जानकर। यही बड़ों का व्यवहार है। लकड़ी जल में क्यों नहीं डूबती? इसलिए कि जल ने उसे सींचा है, इसलिए नहीं डुबाती, नहीं डुबाता। कहने का मतलब यह है जिसको हमने पाला है, पोसा है, संस्कारित किया है, अच्छा संस्कार दिया है, या कहना चाहिए हमारा धर्म है कि हमारे बच्चे हैं तो अच्छे ढंग से उनको संस्कार दें, पढ़ाएं लिखाएं, योग्य बनाएं। शिष्य है तो गुरु का कर्तव्य है गुरु भाव लेकर अपने शिष्यों का सही ढंग से परवरिश करे, साथ साथ ज्ञान की बात भी बताएं, उन्हें बोध दे और सुखी होने का रास्ता बताए। ये क्या है? गुरु का कर्तव्य। माँ बाप कब चाहते हैं कि बेटा का अकल्याण हो? कभी नहीं चाहते। कैसा भी दुष्ट बेटा रहेगा तो भी माँ बाप यह नहीं चाहते हैं कि बेटा का अकल्याण हो। यही कहना चाहिए बड़ों का व्यवहार है। और यदि बड़े ही ऐसा कर दें तब न तो छोटों की, बच्चों की परवरिश होगी, न उनकी शरण में रहकर कभी योग्य बन सकेंगे। तो यहां पर खास बात है अपना व्यवहार हमें देखना है। छोटों के प्रति, अधीनस्थ के प्रति, कोई कर्मचारी है तो अपने मातहत के प्रति किस प्रकार का है। यदि अच्छा व्यवहार है तब कहना चाहिए बड़ों की विशेषता है। छोटे तो छोटे हैं, उतने समझदार नहीं हैं। छोटे जैसा भी व्यवहार करते हैं, बड़ों का काम है समझदारी पूर्वक उनको रखना। इस प्रकार सद्गुरु इसमें बताते हैं कि लकड़ी ही जल में तैरते हुए नहीं डूबती है, लकड़ी उसे नहीं डुबाती है, जल उसे
नहीं डुबाता है? तो उत्तर में कहते हैं डुबाता इसलिए नहीं है कि वो जानता है कि मैंने ही इसे सींचा है। इसी प्रकार बड़े कभी भी छोटों का अहित नहीं चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मेरे अपने बेटे हैं, मेरे अपने शिष्य हैं, मेरे अधीनस्थ हैं। ऐसा समझकर अपने को संतुष्ट रखते हैं और यह भी सोचते हैं कि समय आएगा तो समझदारी इसमें आ जाएगी, तो ऐसा नहीं करेगा। आगे कहते हैं मैं सींचो हित जान के, कठिन भयो है काठ, ओछी संगत नीच की सिर पर पाड़ी बाट। यहां पर सदगुरु कहते हैं जल से जल कहता है मैंने तो अपना प्रिय जानकर सींचा था। किसको? पेड़ को, पौधे को, परंतु काट कठिन हो गया और हमारे सिर के ऊपर नाव बनकर उसने अपना मार्ग बनाया। सब है नीच की संगत, सच है नीच की संगत बुरी होती है। यहां पर दृष्टिकोण बदल गया। सदगुरु कहते हैं जब आदमी का दृष्टिकोण बदल जाता है, वही आदमी है, दृष्टिकोण बदल जाता है तो अच्छी संगत कर लेता है, और दृष्टिकोण बदल जाता है तब बुरी संगत कर लेता है। एक ही व्यक्ति है और उसे खड़ा कर दिया जाए और आने जाने लोगों से पूछा जाए तो उसी एक ही व्यक्ति के संबंध में लोगों का भिन्न भिन्न प्रकार से दृष्टिकोण बनेगा, और उसी प्रकार से वे अच्छे कहेंगे, बुरे कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। यहां पर जल कहता है मैंने तो अपना प्रिय जानकर सींचा था। किसको? काट को, पौधे को, और यह हमारे सिर के ऊपर नाव बनकर अपना मार्ग बनाया। सच है नीच की संगति बुरी होती है। यहां पर लकड़ी और जल का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सदगुरु कहते हैं बहुत लोग होते हैं जो अपने माँ बाप की शरण में रहकर, गुरु की शरण में रहकर, अपने हित चिंतकों की शरण में रहकर सीखा, समझा, बूझा, सब कुछ किया, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी जिनसे सीखा, जिनसे समझा, जिनसे बूझा, उनका उपकार वो आदमी भूल जाता है कि इन्होंने हमारी ऐसी स्थिति थी तो क्या मदद की थी, यदि बचपन में न पाले होते तो इतने बड़े आज कैसे हो जाते, हमें शिक्षा न मिली होती, हमारी परवरिश न हुई होती तो क्या हम आज ऐसी स्थिति में होते? नहीं होते। लेकिन कुछ उदंड व्यक्ति ऐसे होते हैं, माँ बाप को ही, गुरु को ही
कहते हैं कि तुमने क्या किया हमारे लिए? कुछ नहीं किया। ये कृतज्ञ भाव लोगों के मन में जग जाता है और हमेशा वो अपने माता पिता को, गुरुजन को या भी श्रेष्ठ जन को दोष दिया करते हैं कि आपने कुछ नहीं किया हमारे लिए। देखो पड़ोस में देखो, उन्होंने अपने बच्चों के लिए कितना बना दिया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया और इतना योग्य बना दिया, और आपने क्या किया? फिर भी आप अहंकार करते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। यह भाव बच्चों के मन में हो जाता है, लोगों के मन में हो जाता है, यानी कि जो भी उसके प्रति उपकार किया गया है उस उपकार भाव को भूल जाता है आदमी। कुबुद्धि उसके मन में उपज जाती है और इसलिए वहां पर गुरु को गुरु नहीं मानता है, माता पिता को माता पिता नहीं मानता है, बल्कि द्वेषी मानता है, हितैषी नहीं मानता है। इसीलिए तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने माता पिता को मार डालते हैं, शिष्य अपने गुरु को मारकर गद्दी में बैठ जाता है। ये क्या है? यह है कृतज्ञ भाव, कृतज्ञ भाव नहीं है। तो यहां पर सद्गुरु कहते हैं, देखो बुद्धि जब नीच प्रवृत्ति में हो जाती है तो उसका फल बुरा होता है, स्वयं के लिए, समाज के लिए, जिनके बीच रहते हैं उनके लिए। तो यहां पर हम सद्गुरु की शरण में आए हैं तो सद्बुद्धि का विकास हो, हमारा सुधार हो, यह दृष्टि लेकर, यह दृष्टिकोण लेकर आए हैं। यहां पर तो उदाहरण कुछ भी दिया जा सकता है। उदाहरण से हमें यह शिक्षा लेनी है अपने लिए, कहीं मेरी बुद्धि ऐसी तो नहीं है, समाज से मेरा इतना उपकार हो रहा है, फिर भी उपकार भाव ना मानूं, या ना सोचूं कि यदि मैं यहां ना आया होता, गुरु की शरण में ना होता, तो मेरी अभी क्या गति होती, मैं कौन सी स्थिति में होता, क्या पता। जब इस भाव को आदमी सोचते रहता है तो कभी भी उपकार भाव को भूलता नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, कोई भी व्यक्ति हमारे लिए छोटा भी उपकार करता है, हमारी बहुत छोटी मदद करता है, तो भी हमें उस मदद को कभी नहीं भूलना चाहिए, उपकार को नहीं भूलना चाहिए। यदि उपकार को भूल जाते हैं तो उसकी जगह अहम, अहंकार पैदा हो जाता है, और यह क्या करता है? आदमी को नष्ट करता है। यहां पर सद्गुरु कहते हैं कि मैंने तो अपना प्रिय जानकर काठ को, वृक्ष को सींचा था, लेकिन यह उपकार भाव नहीं मानता है, और नहीं मानता है इसलिए क्या करता है? हमारे सिर के ऊपर नाव बनकर ये अपना मार्ग बनाता है, अर्थात हमें सब समय उल्टा सीधा कहते रहता है, पीड़ित करते रहता है, दुख देते रहता है। यहां हमें इस बात से शिक्षा मिलती है। कहने का मतलब है, जो व्यक्ति उपकार भाव को भूल जाता है, इसका मतलब है
वो नीच संगति में चला गया है, उसकी बुद्धि कुबुद्धि में बदल गई है। इसलिए हम सबका कर्तव्य होता है हमारे छोटे साथी से, गुरुजनों से, माता पिता से, या फिर जिनसे भी थोड़ा भी हमारे जीवन में उपकार हुआ है उनके द्वारा, तो उस उपकार भाव को कभी न भूलें। ये क्या है? हमारे जीवन में अहंकार को रद्द करने का सरल तरीका है। यदि हम उपकार को भूल जाते हैं तो अहंकार सामने आ धमकता है और कहता है कि तुमने क्या किया है हमारे लिए, उसके लिए, मेरे भाई के लिए आपने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं किया। यह भाव हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है। इसलिए उपकार भाव भूलना नहीं चाहिए। और सच में कहा जाए, यही सुख और शांति का रास्ता है कि मैं किसी के भी छोटे से उपकार को प्राप्त हूं तो उस उपकार को याद करूंगा, तो मेरे मन में जो भी अहंकार उड़ता रहेगा वह सब तिरोहित होता रहेगा। तरुवर जड़ सो काटिया, तरुवर जड़ सो काटिया, जबे सम्हारो जहाज, तारे पर बोरे नहीं, बाह गहे की लाज। सदगुरु यहां पर बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। लोग वृक्ष को जड़ से काट डालते हैं, परंतु उस वृक्ष की लकड़ी का जब जहाज बन जाता है तब वह काटने वाले को नदी समुद्र से तारता ही है, शत्रु मानकर डुबाता नहीं है। सच है, बड़े लोग बांह पकड़ने की लज्जा करते हैं। यहां वृक्ष से उत्तम गुण लिया गया है। सदगुरु कहते हैं, लोग वृक्ष को जड़ से काट डालते हैं, परंतु उस वृक्ष की लकड़ी का जब नाव बनाकर नदी में चलाया जाता है तो सदगुरु कहते हैं, दूसरों को तो इस पार से उस पार नदी करती ही है, नाव करती ही है, यहां तक कि जिसने उस वृक्ष को काटा है उसको भी नाव इस पार से उस पार कर देती है। उसमें कोई शत्रुता का भाव नहीं होता है। ये है उत्तम गुण, अच्छी बुद्धि का लक्षण। जैसे प्रेमी होता है, जिससे हम प्रेम करते हैं, प्रेम का मतलब होता है देना। उसका स्वभाव होता है देने का, लेने का नहीं होता है। प्रेमी हर समय देना जानता है, यह उसका गुण हो जाता है। इसी प्रकार नाव का मतलब होता है इस पार से उस पार ले जाने वाला। यदि नाव डुबा दे तो फिर उसे नाव कैसे कहेंगे? ये तो दुश्मनी का भाव हो जाएगा। जैसे डॉक्टर है, वैद्य हैं, डॉक्टर और वैद्य के कोई न तो दुश्मन होते हैं न दोस्त होते हैं। डॉक्टर यानी डॉक्टर, यदि दुश्मन भी उसके पास चला जाएगा तो वो डॉक्टरी करेगा, इलाज करेगा। वैद्य के पास जाए, डॉक्टर के पास जाए, यह उसका गुण है, उसका स्वभाव है। इसीलिए उसे डॉक्टर कहा गया है, वैद्य कहा गया है।
इसी प्रकार नाव का गुण है इस पार से उस पार लोगों को ले जाना। यह है कि नाविक बढ़िया हो, चलाने वाला दक्ष हो, कुशल हो। तो सद्गुरु कहते हैं यहां पर हमें लकड़ी से उत्तम गुण लेने की जरूरत है। इसी प्रकार हम अपने जीवन में देखें, जैसा हम हैं वैसा अन्य भी है। सबका स्वभाव भिन्न भिन्न है और भिन्न भिन्न स्वभाव होते हुए भी हमें एक साथ रहना है, रहते भी हैं। हम गुरु की शरण में हैं। गुरु का मतलब ही होता है नाव। जैसे नाव किसी को नहीं डुबाती, ऐसे ही गुरु किसी को नहीं डुबाते हैं, किसी का अहित नहीं चाहते हैं। यद्यपि हम अपने प्रमादवश उछल कूद करते हैं, प्रमादवश इधर से उधर हम कुछ कर लेते हैं, हमारा व्यवहार कुछ होता है तो उद्दंडतापूर्वक पेश आ जाते हैं, ये सब चलता है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी गुरु के मन में यह नहीं होता है कि इसका अहित हो जाए, कभी नहीं होता है। इसलिए ऐसे पुरुष को गुरु कहा गया है, जिसके हृदय में सबके लिए जगह होती है। यहां तक कि कोई उद्दंडता पूर्वक पेश आया है, गुरु को उल्टा सीधा कहकर गुरु के पास से चला गया है, कदाचित उसे समझ आती है कि मैंने गलत किया है, गुरु की शरण में जाकर मुझे माफी मांगनी चाहिए और उनके शरण में मुझे रहना है। ऐसा यदि उसे बोध हो जाता है तो पुनः वही जो उद्दंडता पूर्वक गुरु की शरण से गया है पुनः आ जाता है और गुरु से निवेदन करता है कि गुरुदेव मैंने बहुत गलती की है, ऐसी गलती मुझे नहीं करनी चाहिए, क्षमा करें और आपकी शरण में पुनः मैं रहने आया हूं, कृपया मुझे स्वीकार करें। तो गुरु कभी नहीं कहते कि तुम चले जाओ। जो आत्मसमर्पण कर देता है उसके लिए कोई चारा नहीं है कि गुरु कहे कि तुम यहां से चले जाओ। यहां पर यही भाव है। तो ये क्या है? उत्तम गुण है। हर व्यक्ति को चाहिए कि इस उत्तम गुण से अपने आप को साज कर रखे, इस उत्तम गुण को लेकर चले। उसके बाद देखेंगे जीवन में कहीं भी कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई तब आती है जब हम अपने गुण को भूल जाते हैं तब। तो यहां पर यही बात बताई गई है, नाव का काम है इस पार से उस पार ले जाना, गुरु का काम है इस पार से उस पार ले जाना। अपने संरक्षण में रहकर कल्याण की बातें बताना, शिष्य के लिए सारी वस्तुओं की व्यवस्था करना, चाहे जिस विधि से शिष्य का कल्याण हो, यह भाव गुरु का होता है। बस हमें चाहिए कि अपने मन में गुरु के इस उपकार भाव को कभी ना भूलें। अपनी ओर से गुरु अपनी ओर से अपना गुण नहीं भूलते हैं, अपना कर्तव्य नहीं भूलते, अपना धर्म नहीं भूलते हैं। इसी प्रकार शिष्य का भी कर्तव्य होता है, गुरु ने जो उपकार हमारे प्रति किया है इस उपकार भाव को हम भी ना भूलें। दोनों अपने अपने धर्म में, दोनों अपने अपने कर्तव्य में, दोनों अपने अपने निष्ठा में
यदि स्थित रहते हैं तो जीवन में यह सबसे बड़ा सौभाग्य है और यही होना चाहिए। हम समझ नहीं पाते हैं कि हम में शिष्यत्व क्या होना चाहिए। हम गुरु की व्याख्या तो कर देते हैं कि गुरु ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। कभी हमने शिष्य होने के भाव को समझा है कि शिष्य को कैसे होना चाहिए? नहीं समझा है। इसलिए गुरु को नहीं समझकर, गुरु को ऐसे होना चाहिए इस भाव को नहीं समझकर, शिष्य को ऐसे होना चाहिए यह भाव जानना चाहिए। और इसी में हमारा कल्याण है। शिष्य गुरु को ऐसा होना चाहिए ये तो जान लेता अच्छी तरीका से, लेकिन मुझे कैसे होना चाहिए, जब तक मैं इस बात को नहीं जानूंगा तब तक गुरु के पास रहते हुए भी मैं सदैव निकृष्ट ही रहूंगा। तो यहां पर जल से अच्छा गुण लिया गया है कि जल उसको डुबाता नहीं है और नाव भी उसमें डूबती नहीं है। हम यहां पर लें, गुरु के उपकार भाव को सदैव याद रखें और गुरु अपने कर्तव्य से, अपने धर्म से कभी विमुख नहीं होते हैं। इस भाव को भी हमें याद रखना चाहिए। संत सुरहरि गंगजल आनी पखारा अंग, मेले से निर्मल भय साधु जन के संग। सदगुरु कहते हैं कि संत जन सुरसरी एवं गंगा जल, गंगा जल हैं, उसमें जिज्ञासु जन आकर अपने अंग पखारते हैं। संतों की संगत में लोग पापी से पुण्यात्मा हो जाते हैं। सदगुरु कहते हैं कि संत जन सुरसरी एवं गंगा जल हैं, अर्थात पवित्र करने वाले के समान गंगा जल हैं। अभी गंगा नदी में लोग नहाने आते हैं, संगम में। उनकी मान्यता है कि गंगा जल पवित्र है, वहां नहाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। यह भाव लेकर बहुत दूर दूर से लोग आया करते हैं और उसमें नहाकर डुबकी लगाकर अपने को धन्य मानते हैं। यह है गंगा जल। सदगुरु कहते हैं ऐसे ही संत जन गंगा जल के समान हैं और जिज्ञासु जन उनके पास आकर क्या करते हैं? अंग पखारते हैं। अंग पखारने का मतलब है अपने मैल को धोते हैं, शरीर को धोते हैं, मन को धोते हैं। ये वो गंगा जल है। तभी तो देखते हैं हमारे मन में एक से एक अच्छे बुरे संस्कार भरे हुए हैं। गलत गलत संस्कार, स्वभाव, आदत हमारे पास है और इन आदतों को धोने के लिए, इन स्वभावों को धोने के लिए, अपने उल्टे सीधे चरित्र को यहां साफ करने के लिए हम लोग गुरु की शरण में आए हैं। यहां आकर यदि नहीं पखारें ठीक से, नहीं ठीक से धोएं, तब उतनी दूर से आने का क्या मकसद रहा? उतनी दूर से हम कष्ट सहकर भीड़ में, बस में, ट्रेन में बैठकर आए, धक्का मुक्की सहे, लेकिन यहां आने के बाद इस बात को भूल गए कि हमें गुरु की शरण में रहकर संत रूपी गंगा जल के पास आकर हमें क्या करना है?
अपने तन मन और वचन, इनमें छिपी हुई जो कमियां हैं, दोष हैं, त्रुटियां हैं, इनको पखारना है, धोना है, निकालना है, दूर करना है। ये मैल है। शरीर के मैल तो पानी से निकल जाते हैं। यहां पर मन के मैल को निकालने की बात है। हमारे मन में कैसे कैसे स्वभाव अंकित हैं, छिपे हुए हैं, जो हमारा नाश करने के लिए सदैव तत्पर हैं। हम ऐसे स्वभाव को अपने साथ लेकर चले हैं, और यदि गुरु की शरण में आने के बाद भी आलस्यवश, प्रमादवश, अज्ञानतावश अपने मैल की गठरी को हम इस गंगा जल में नहीं छोड़ेंगे, अर्थात अपनी त्रुटियों को दूर नहीं करेंगे, कमियों को दूर नहीं करेंगे, तो यहां आने का कोई फल हमें प्राप्त नहीं होगा। यह मानकर हमें नहीं चलना चाहिए कि यहां आराम से खाने पीने की व्यवस्था तो है ही है, अपितु गुरु दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, फिर हमारी सारी बातें वो थोड़ी जानते हैं, नहीं जानते हैं। ऐसा भाव अपने मन में आता है, और आने के बाद क्या हो, तो वही प्रमादवश हम उन्हीं स्वभाव में जीते रहते हैं, उन्हीं गंदे आचरणों को लेकर हम लोगों में बने रहते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं यह गलत है। कोई तीर्थयात्री गंगा नदी किनारे जाए, वहां से नहाने के लिए चले, और वो न नहाए, अन्य साथी लोग नहाए, तो अन्य साथी क्या कहेंगे? उनको अच्छा नहीं मानेंगे, अच्छी दृष्टि से नहीं देखेंगे कि उतनी दूर से गंगा जल के किनारे आ गए, गंगा नदी के किनारे आ गए, लेकिन यहां आकर नहाने में आना का नहीं, उसे भय लगता है। इसी प्रकार गुरु की शरण में आने के बाद केवल एक काम रहता है, आंख मूंद कर हम जैसे लोग गंगा नदी में कूद जाते हैं, कपड़े सहित कूद जाते हैं, कपड़ा कैसे बदलना है इसकी चिंता उस समय नहीं रहती है, कपड़े सहित कूद जाते हैं। कितना भाव होता है। ऐसे ही हमें चाहिए कि अपने मन में जो भी त्रुटियां हैं, द्वेष हैं, राग हैं, काम क्रोध लोभ मोह, इन सब के साथ हमें क्या करना है? गुरु के जल में डूब जाना है, अर्थात गुरु को समर्पित कर देना है। गुरु को समर्पित करने का मतलब यह होता है गुरु का मन बन जाना, गुरु का आचरण बन जाना, गुरु का आदेश बन जाना, गुरु की आज्ञा बन जाना। ये क्या है? गंगा जल में अपने को पखारना है। हम इतनी बात नहीं जानेंगे तो कैसे पखार पाएंगे? इसलिए कहा गया है गुरु का नियम, गुरु का आदेश शिष्य के लिए अमृत है। इसके समान कोई अमृत नहीं है, लेकिन इस अमृत को पान करना जाने तब तो जिसने पान किया है वो अमर हो गया है। गुरु के पास बहुत लोग आए, लेकिन अपना छल कपट बनाए रखे, टेढ़े मेढ़े स्वभाव बनाए रखे, इसलिए ज्यों का त्यों वे बने रहे। लेकिन जिन्होंने गुरु को समर्पित कर दिया अपने आप को ईमानदारी पूर्वक, सचमुच में वो अमृत हो गया।
इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम यहां आए हैं तो अमृत हो जाएं। आखिर गंदी आदतों को लेकर क्या करेंगे आप? टेढ़े स्वभाव को लेकर क्या करेंगे? तमाम प्रकार की त्रुटियां हैं, दोष हैं, उनको लेकर क्या करेंगे? ये क्या है? सबके सब जीवन को विषतुल्य बनाते हैं। यदि हमें विष प्रिय है तो कोई दिक्कत नहीं, रखे रहें। संसार में सर्प भी होता है, उसका भी गुजर होता है। समय से किसी को डस देता है, उसका प्राणांत हो जाता है। संसार में विष की भी जरूरत है। यदि ऐसा मानते हैं तो रखे रहें, लेकिन ऐसे विष को बनाए रखने के लिए गुरु की शरण में आने की कोई जरूरत नहीं होती है। ऐसे विष को तो हम गुरु के पास नहीं आएंगे तो भी बराबर बनाए रख सकते हैं। लेकिन गुरु की शरण में आ गए हैं तब इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास जो भी हमारे जीवन को सुंदर बनाने में, निर्मल बनाने में, पवित्र बनाने में ब्रेकर है, उन स्वभावों को गुरु के चरणों में रखकर हम अपने आप को पखारें। यह है संत समाज गंगा जल। तो सद्गुरु कहते हैं, संतों की संगत में आकर जो महान से महान पापात्मा होता है वह भी महात्मा हो जाता है। वह भी महात्मा हो जाता है। क्यों? इसलिए कि यहां आकर वो कपट भाव छोड़ देता है, अपने को पूरा पूरा सरेंडर कर देता है। तो उसमें क्या दिक्कत रह जाती है? कोई दिक्कत नहीं रहती। दर्पण के समान साफ ईमानदार, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। जो कुछ है गुरु का है, गठरी मोटी वहीं छोड़ दे, गुरु को दे दें। अब गुरु के अनुसार हम चलने का काम करें तो वह दिन, वह समय बहुत दूर नहीं होता है शिष्य के लिए जो ईमानदारी पूर्वक गुरु को समर्पित हो जाता है। अन्यथा जीवन भर गुरु के पास रहकर भी हम सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। क्यों? इसलिए कि हमने समर्पित नहीं किया है अपने को, इसलिए ज्यों के त्यों बने रहते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं ये संत समाज गंगा जल के समान है, गुरु की शरण गंगा जल के समान है। अशिष्य जन, ये जिज्ञासु, इसमें आकर डुबकी लगाने वाले हैं, अपने को पवित्र करने वाले हैं, अपना कल्याण करने वाले हैं। और हम सब गुरु की शरण में आए हैं तो इसी उद्देश्य से आए हैं। अतः हम सबका कर्तव्य है कि संत समाज रूपी गंगा जल, गुरु जी के चरण रूपी गंगा जल, इसमें अपने आप को पखारें, अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को धोएं, अपने आप को निर्मल करें। अवसर नहीं रह गया है। चर्चा करूं तब चौहटे, ज्ञान करो तब दोए, ध्यान धरो तब एकिला और न दूजा कोई। सत्संग चर्चा चौक बाजार में करो जिससे सब सुने। विशेष ज्ञान साधना की बात करनी हो तो उपदेशक और जिज्ञासु दो ही होना चाहिए। और यदि ध्यान मनोनिग्रह करना हो तो अकेले करो, वहां दूसरा नहीं होना चाहिए। सद्गुरु कहते हैं ज्ञान चर्चा करनी है तो लोगों के बीच में करें जिससे कि सब आसानी से सुन सकें।
और अपने काम की चीज उस चर्चा में से छांट लें। सद्गुरु कहते हैं ज्ञान साधना की बात करनी हो तब उपदेशक हो और जिज्ञासु, जिससे कि जिज्ञासु प्रश्न करता जाए और उपदेशक उसका समाधान करता जाए। ये दो हों। आगे कहते हैं यदि मनोनिग्रह करना है, ध्यान करना है तो केवल अकेले हो, क्योंकि अकेले में हम जब रहते हैं तब हमें पता चलता है कि हमने क्या किया है अथवा हमारे मन में कौन कौन सी बातें उठ रही हैं। भीड़ में होते हैं, जैसे बाजार में है, हल्ला गुल्ला है, तो बात समझ में नहीं आती है कि दूसरे से हम क्या बात कर रहे हैं अथवा हमारे मन में कौन सी बात उठ रही है, वहां पर उतनी समझ में नहीं आती है, क्योंकि वहां पर वातावरण दूसरा होता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं यदि मनोनिग्रह करना है तो साफ एकांत जगह में जाओ और बैठ जाओ। फिर वहां पर मन की धारा प्रवाहित होती है तो उसको देखने में सरलता होती है, समझने में सरलता होती है कि मेरे मन में कौन कौन से विचार उठ रहे हैं जो मेरे लिए कल्याणकारी हैं और अकल्याणकारी हैं। वहां पर मन की धारा समझने में आती है, लेकिन भीड़ में नहीं आती है। ऐसा जब हम अकेले में अभ्यास कर रहे होते हैं और नित्य इसमें हम डूबे होते हैं, रोज का हमारा धंधा हो जाता है, तब हमारे मन में यह जानकर संतोष होता है कि मेरे मन में बहुत सारे अच्छे विचार हैं, साथ साथ गंदे विचार भी हैं। तब उन गंदे विचारों को हमारे मन से निकालने की हमें इच्छा होती है। अच्छे विचार हैं तो ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ गलत विचार हैं, अब इनका रहना हमारे जीवन में ठीक नहीं है। कि कौन आदमी है जो अपने आप को गलत साबित करना चाहता है, गलत है तो भी गलत साबित नहीं करना चाहता है लोगों के बीच में, लेकिन वहां पर एकांत में है। एकांत में इसलिए है ताकि वो अपने मन के विचारों को देख सके, गलत विचार हैं, मैं कितना गलत हूं और कितना सही हूं। आदमी अकेले में होता है तो उसको साफ साफ नजर आता है, और फिर अपने गलत विचार को, अपने गलत जीवन को, अपने होने के गलत अंश को वो निकाल कर फेंक देता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को गलत आचरण, गलत स्वभाव, गलत आदतें पसंद नहीं है। और फिर ध्यानी हो, जो ध्यान करता हो, सत्संग करता हो, तो क्या उसको अपने गलत स्वभाव पसंद आएंगे? नहीं आएंगे। वह हर हाल में उन स्वभाव को निकालने का, दूर करने का प्रयास करेगा। सत्संग में क्या है, ज्ञान की बातों को हम समझते हैं और उसको गहराई से जानना चाहते हैं, तो किसी उपदेशक के सामने बैठते हैं और उनके सामने अपनी शंका प्रस्तुत करते हैं। उपदेशक शंका निवारण के लिए एक से एक विधि बताते हैं, जानकारी होती है। उसके बाद आता है ध्यान का क्रम। इसलिए हमें तीनों बातों की आवश्यकता है। सत्संग वार्ता भी सुनने से हमारे मन में धैर्य बनता है कि हम ज्ञान की बातों को सुनने के स्वभाव वाले हुए। यदि सुनेंगे नहीं तो समझेंगे क्या? इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। सुनने के बाद जो बात क्लियर नहीं होती है, उन बातों को उपदेशक के सामने प्रस्तुत करना समाधान के लिए।
वहां से उचित समाधान हमें प्राप्त होता है, यह भी बहुत जरूरी है। वहां से समाधान प्राप्त करने के बाद नित्य का हमें स्वभाव बना लेना चाहिए अपने मन को देखने का। धन्य है वो आदमी जिसको अपने मन के सही गलत स्वरूप को देखने को मिलता है, जो अपने जीवन के सही और गलत अंश को देखता है, बड़े प्रेम से देखता है और गलत अंश को दूर करने का काम करता है। कहना चाहिए बहुत सौभाग्यशाली आदमी है। और फिर वह आदमी किसी को दोष नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसे ईमानदारी पूर्वक इस बात का ख्याल रहता है हमेशा कि यह दोष मेरे पास भी है। कभी कभी ऐसी गलतियां मुझसे भी हो जाती है, ऐसा सोचता है और संतोष करके जो गलती करने वाला है उसके प्रति हमदर्दी बनता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये गलतियां दूर करना संभव है, समझता है। इस प्रकार उसके मन में अपने लिए और दूसरे के लिए भी कोई तिरस्कार का भाव नहीं होता है, बल्कि प्रेम का भाव होता है। बल्कि उसके मन में यह होता है कि कितनी जल्दी यह अपने दोषों से मुक्त हो जाए और मैं कितनी जल्दी अपने दोषों से मुक्त हो जाऊं। कई लोग हैं मन को देखना नहीं चाहते, ध्यान में बैठना नहीं चाहते। क्यों? इसलिए कि मन में ऐसे ऐसे संस्कार भरे हुए हैं, ऐसे ऐसे स्वभाव भरे हुए हैं जिनको देखने का मन ही नहीं करता है और अपने जीवन से स्वयं घृणा करता है कि क्या देखें, मेरा मन कितना गलत संस्कारों से युक्त है, मेरा जीवन कितना गलत आचरण से युक्त है। अपने खुद को देखना नहीं चाहता। तो यहां पर सद्गुरु कहते हैं जिज्ञासु को चाहिए ज्ञान की चर्चा भी सुने, उसमें कुछ बातें समाधान के रूप में सामने आ जाती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका समाधान हम सुनकर नहीं करते हैं। उपदेशक के पास बैठकर समाधान होता है, तो उपदेशक के पास बैठना चाहिए और सारी बातें उपदेशक के बाद हम समझ में तो आ जाती है बातें, लेकिन जब क्लियर करना होता है तब उसे हम स्वयं अकेले होते हैं और वहां पर समाधान करते हैं, दूर करते हैं। किसके माध्यम से? चिंतन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, विवेक के माध्यम से त्रुटियों को, दोषों को दूर करने का काम करते हैं। संगत कीजिए साधु की दिन दिन होवे हेत, साकुट काली कामली धोते होए न सेत। सद्गुरु कहते हैं संतों की संगत इस प्रकार करो कि दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ता ही जाए। साकट तो काली कमली के तुल्य है, वह धोने से उजला नहीं होगा। सद्गुरु कहते हैं संतों की संगत इस प्रकार करो कि दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ता जाए। जब आदमी को लाभ होता है किसी भी प्रकार का, तो जिससे लाभ हुआ है, जिसके माध्यम से आदमी वहां पर बिना बुलाए पहुंच जाता है, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना बुलाए पहुंच जाता है। सद्गुरु साहब ने कहा है लाभ जान सब कुछ करे। आदमी लाभ मिलता है ऐसा जान करके सब कुछ करने के लिए तैयार है। वो बता दे मिलना चाहिए लाभ, चाहे जैसा भी काम हो वो करने के लिए तैयार है। बाह्य काम भी लाभ देकर करता है आदमी। यहां पर सद्गुरु कहते हैं बाह्य काम की बात नहीं है, वो तो करते ही हैं।
यहां पर संतों से प्रेम करने का मतलब होता है मेरे जीवन में अवगुण का खात्मा हो, मेरे जीवन में सद्गुणों का विकास हो। यह है असली लाभ। और जिस व्यक्ति को इस लाभ से संतुष्टि है वह और भी उनकी संगत करता है। किसकी? संतों की, सज्जनों की, जिससे कि बचा खुचा उसका स्वभाव जो कि गलत है वह भी निकल जाए। जब पूर्ण रूप से गलत स्वभाव, गलत आदतें निकल जाती हैं उसके बाद भी संतों की संगत बराबर बनी रहती है। क्यों? इसलिए कि सद्गुण मैंने जो पाया है, जीवन में मैंने जो सुधार किया है, उसकी सुरक्षा बराबर बनी रहे। इसलिए संतों की संगत बराबर करते रहता है। जैसे भारत आजाद हो गया, अब क्या करते हैं, आजादी के बाद हम सोचे कि नहीं, भारत तो आजाद हो गया तो सीमाओं में सैनिक सेना भेजने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। तो आजादी जो मिली है, भारत जो आजाद हुआ है, अब उसको आजाद बनाए रखने के लिए सीमाओं में सेना तैनात किया जाता है ताकि पुनः ये किसी के गुलाम ना हो जाए, पुनः कोई देश चढ़ाई ना कर ले, पुनः इस देश को कोई अपहरण ना कर ले, कोई कब्जा ना कर ले। इसलिए बॉर्डर में, सीमा में सेना तैनात किए जाते हैं सुरक्षा के लिए। हमने जो वस्तु अर्जित की है निसंदेह हमारी है और हमारे पास है, लेकिन उसको सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं? अलमारी में रख देते हैं, पेटी में रख देते हैं, किसी ऐसी जगह रख देते हैं जहां सुरक्षित रहे, किसी दूसरे का हाथ न पहुंचे, ऐसी जगह रख देते हैं। तो यहां पर सद्गुरु कहते हैं संतों से प्रेम इसलिए भी करो, यद्यपि हमारा जीवन पूर्ण निर्मल हो गया है तो भी उस निर्मलता की सुरक्षा के लिए संतों से प्रेम करना बहुत जरूरी है। ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं? ज्ञान को जीते रहते हैं। ज्ञान को जीते रहते हैं तो ज्ञान सुरक्षित रहता है, तेज रहता है। छुरे में जंग लग जाने की संभावना रहती है, इसलिए उसको समय समय से उसकी धार हम साफ करते रहते हैं। घर में धूल आने की पूरी पूरी संभावना रहती है, खिड़कियां दरवाजे खुले रहते हैं, इसलिए हमें रोज साफ करने की जरूरत रहती है। यह नहीं है कि एक बार हमने चौका पोछा लगा दिया, खिड़कियां बंद हो गई, दरवाजे बंद हो गए, इसका मतलब यह नहीं कि वहां धूल नहीं जाएगी। खोल के देखेंगे तो वहां भी धूल पहुंच गई है। इसलिए उसकी सुरक्षा बनाए रखने के लिए क्या करना है? वहां भी साफ सफाई की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार हम यदि संतों से नित्य प्रेम करते हैं, इसका मतलब यह है हमारे जीवन में सुधार की संभावना है, अर्थात हमारा जीवन सुधार की ओर जा रहा है। अन्यथा संतों से प्रेम नहीं करते, गुरु से प्रेम नहीं करते। तो सद्गुरु कहते हैं संतों की संगत इस प्रकार करो कि नित्य प्रति उनके लिए हमारे मन में प्रेम बढ़ता जाए, घटे ना। कई बार ऐसा होता है, साधक है, उसके मन के अनुसार कोई बात नहीं हुई तो गुरु से प्रेम वो तोड़ लेता है, गुरु से तोड़ लेता है।
एक बात और, लोहा पारस का स्पर्श करके सोना बनता है। पारस का स्पर्श करके लोहा सोना बनता है। अब इस बात को हम भूल जाते हैं। पारस कभी लोहे का स्पर्श नहीं करता है, लोहा स्पर्श करता है, तब वो सोना बनता है। हम कहें जैसे जिनकी शरण में रहते हैं, गुरु की शरण में, तो गुरु की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है, क्योंकि हमको लोहे से सोना बनना है, तो पारस का स्पर्श बहुत जरूरी है। हम कहें कि नहीं, अहंकार आ जाता है, तो क्या गुरु हमारा स्पर्श करें? स्पर्श हमारी ओर से होना चाहिए। आज्ञा का पालन हम करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। यह प्रेम कभी कभी साधकों में देखा जाता है कि घट जाता है। अब यह प्रेम जिसने भी घटाया है, किसी प्रमादवश, उसके मन के अनुसार कोई बात ना होने से, तो इसमें गुरु का कुछ घटा नहीं है, गुरु में कोई खियानत नहीं आई है। शिष्य आगे चलकर समझता है, देखता है, तो उसमें खियानत आ गई, उसमें सुधार की जगह बिगाड़, इसका आविर्भाव हो गया है। क्यों? इसलिए कि गुरु से प्रेम छोड़ दिया, गुरु से प्रेम करना बंद कर दिया। फलतः जो कुछ भी सुधार हुआ था वह भी बिगाड़ में बदल गया। हम सबका कर्तव्य है इस बात को सदैव ध्यान रखें। हर बात शिष्य के अनुकूल नहीं होती है। शिष्य ये चाहता है कि भाई मेरे अनुकूल सारी बातें हों, मेरे अनुकूल कोई कार्य हो। यदि वो ऐसा कहता है, इसका मतलब भूला है, गुरु से प्रेम तोड़ चुका है। यहां पर सदगुरु कहते हैं, साकट तो काली कमली के तुल्य है, वह धोने से उजला नहीं होगा। साकट का मतलब जो समझदार नहीं है, उसके लिए कहा गया है, उनको चाहे जितना समझाओ वो समझने वाले नहीं हैं। इसलिए हम सबका कर्तव्य होता है गुरु से चाहे जिस प्रकार निभे प्रेम निभाने का काम करें। उनसे अपना रिश्ता तोड़ने का मतलब है अपने को पतन के रास्ते पर ले जाना। क्योंकि देखा गया है जिन लोगों ने गुरु से रिश्ता तोड़ा है, कभी भी उत्थान नहीं हुआ है, केवल उनका पतन ही हुआ है। क्योंकि रास्ता ही है पतन। गुरु का मार्ग, इसका मतलब उत्थान का मार्ग। प्रमाद का मार्ग, इसका मतलब ये पतन का मार्ग। गुरु के पास रहेंगे तो भी प्रमाद करेंगे तो भी पतन हो जाएगा। इसलिए हम सबका कर्तव्य है, यहां पर सदगुरु कहते हैं, गुरु के पास रहकर उनके साथ ऐसा जियो जिससे कि नित्य प्रति उनके साथ प्रेम बढ़ता जाए। प्रेम में कभी कटौती ना हो, प्रेम में कभी कमी ना हो। ये क्या है? सुधार का रास्ता। अब यह रास्ता हम भूल जाते हैं, उसके बाद देखें कहां चले जाते हैं, खाई की ओर, पतन की ओर चले जाते हैं, जहां पर सब प्रकार से अपना विनाश हो जाता है। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय।